नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में गौर करेंगे बदायूं की खबर पर, जहां युवक की ट्रेन से कटकर हुई मौत। आगे देखेंगे हमीरपुर में कोतवाली सदर का किया गया आकस्मिक निरीक्षण और जानेंगे कहां पर लोगों ने एक व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों से किया अपमानित। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से, जहां आसफपुर चंदौसी रेल लाइन पर बुधवार अपराह्न 4 बजे ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त वहां मौजूद लोगों ने जनपद बरेली के थाना आंवला क्षेत्र के ग्राम तिगरा निवासी वीरपाल के रूप में की है। इस जानकारी के अनुसार जनपद बरेली के थाना आंवला के ग्राम तिगरा निवासी वीरपाल, जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है, वो किसी रिश्तेदार के यहाँ ट्रेन से थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के गांव आसफपुर आ रहे थे। अपराह्न 4 बजे जब ट्रेन आसफपुर स्टेशन पहुंचने वाली थी, तभी वीरपाल उठकर ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा हो गया। आसफपुर स्टेशन से थोड़ा पहले अचानक झटका लगने से वीरपाल पटरी पर आ गिरा और ट्रेन के नीचे आ गया। गिरते ही उसका शरीर 2 हिस्सों में कट गया। ट्रेन गुजर जाने के बाद आसपास खेतों पर काम कर रहे ग्रामीणों ने पुलिस चौकी प्रभारी आसफपुर धर्मपाल सिंह को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे चौकी प्रभारी ने युवक के शव को रेलवे ट्रैक से हटवाकर एक किनारे रखवाया। उधर आसफपुर रेलवे स्टेशन पर अलीगढ़ से बरेली जाने वाली एक एबी पैसेंजर युवक के शव को हटने की प्रतीक्षा में तकरीबन 1 घंटे खड़े रहना पड़ा। बदायूं से सीनियर संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से, जो हमीरपुर जिले की तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने जनपद की कमान संभालते हुए तुरंत हमीरपुर जनपद में पैदल गश्त की, जिसके बाद थाना कोतवाली सदर का आकस्मिक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के क्रम में थाने के कार्यालय, लॉकअप, अपराध रजिस्टर, महिला हेल्प डेस्क, कंप्यूटर कक्ष, भूमि विवाद रजिस्टर समेत कई चीजों का निरीक्षण किया। अभिलेखों को गहनता से चेक किया और समय से उनको पूरा किए जाने को निर्देशित किया। थाने में लगे कैमरों और शस्त्रागार में शस्त्र दंगा नियंत्रण उपकरणों को चेक किया गया, जिसके उपरांत मैस थाना परिसर की साफ सफाई भी चेक की और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी सदर और अन्य संबंधित लोग उपस्थित रहे। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। झांसी में पुरानी पेंशन को बहाल करने को लेकर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीआरएमयू के मंडल अध्यक्ष डीके खरे और मंडल मंत्री अमर सिंह यादव ने बताया कि एनपीएस कर्मचारियों के हित में नहीं है, इसीलिए पिछले 18 सालों से कर्मचारी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि विरोध क्रम में 21 मार्च को एनसीआरएमयू कार्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय तक विशाल रैली के माध्यम से असंतोष जताकर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा और अगर सरकार एनपीएस को खारिज नहीं करती है तो आगे कठोर लड़ाई लड़ी जाएगी। मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली का है, उसी के संदर्भ में हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है और जो हमारे कार्यक्रम है उन्हीं की जानकारी हम लोगों को देना है। क्या कार्यक्रम है, कब है ये? हमारा अभी 21 तारीख को एक विशाल रैली होने वाली है, जो यहाँ से डीआर ऑफिस से चलेगी और जो डीएम कार्यालय तक जाएगी। वहाँ पे हम लोग ज्ञापन देंगे, उसमें केंद्रीय कर्मचारी के संगठन और स्टेट गवर्नमेंट के सभी संगठन उसमें शामिल रहेंगे। कितने लोग लगभग उसमें 400-500 लोग के आसपास रहेंगे। अच्छा, इसमें रेलवे तो और संगठन है क्या आपके साथ में? नहीं, और कोई संगठन फिलहाल तो नहीं है, लेकिन केंद्रीय लेवल पर जो संगठन बनाया उसमें सभी हैं। आपने कहा कि एक संयुक्त मोर्चा आपने बनाया है, तो अगर रेलवे के लोग ही उसमें संगठन है तो कितना सफल हो पाएंगे? नहीं, सफल होंगे। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सफल होंगे। ऐसा नहीं है कि हम सफल नहीं होंगे। अगर कोई नहीं आया साथ में, आज नहीं आएगा कल भी आ सकता है। कारण कुछ नहीं है, वो उनकी सोच होगी। जो भी नहीं आया है साथ में, वो उनकी सोच होगी, कारण कुछ नहीं है। सफलता मिली है, बहुत सारी सफलता मिली है। हम बताते रहे बहुत सारे सुधार हुए हैं, ऐसा नहीं है कुछ नहीं हुआ है, बहुत सारे सुधार हुए हैं। 14%, 10% गवर्नमेंट देती थी, 14% हो गई। जो एम्प्लाई हमारा डेथ हो जाती थी जिस एम्प्लाई की, उसको नई पुरानी पेंशन में लागू कर दी गई उनको। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे सुधार हुए। अभी बहुत सारे लोग जो 2003 के 4 के पहले भर्ती हुए थे, नोटिफिकेशन निकल गए थे, भले ही भर्ती बाद में हुए,
भले ही भर्ती बाद में हुई है, लेकिन उनको भी पुरानी पेंशन में लाया जा रहा है। खैर साहब, क्या लग रहा है इस बार आर पार की लड़ाई होगी या संशोधन पे ही मामला है? बिल्कुल आर पार की लड़ाई होगी इस बार, बिल्कुल आर पार की लड़ाई होगी। संशोधन पे कोई समझौता नहीं है। आपने अभी कहा कि जैसे 2024 का चुनाव है, बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं, लगाना भी चाहिए। और ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर झांसी से है, जहां मौरानीपुर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम पृथ्वीपुर स्वारी निवासी राकेश कुमार श्रीवास पुत्र बाबूलाल ने मौरानीपुर कोतवाली पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि गांव के ही 4 लोगों के द्वारा उसके साथ बेवजह जमकर मारपीट करने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पीड़ित की तहरीर के आधार पर मौरानीपुर कोतवाली पुलिस ने गांव के ही पप्पू कुशवाहा पुत्र नथु, भज्जू कुशवाहा पुत्र नथु, मनोज कुशवाहा पुत्र भज्जू और चन्नू पुत्र भज्जू के खिलाफ कई धाराओं में एक्ट दर्ज कर लिए हैं। भैया आपका क्या नाम है? हमारा राकेश श्रीवास, कहाँ के रहने वाले हो? पीथीपुर श्यावड़ी। आपके साथ क्या घटना हुई? मैं कल 10 तारीख को चबूतरे पे बैठा था, तो पप्पू कुशवाहा, उसका नाम किशनलाल है लेकिन पप्पू कुशवाहा के नाम से उसको बोलते हैं, और भज्जू कुशवाहा उसका राम किशन नाम है, और उनके पिताजी का नाम है नथु कुशवाहा, और भज्जू कुशवाहा की लड़की मनोज कुशवाहा, और उनका छोटा लड़का अरुण उर्फ चुन्नू कुशवाहा। ये सब कितने लोग थे? ये 4 लोग थे। अच्छा। एक लाठी कुल्हाड़ी लेकर मेरे घर पे आए, और आते ही इस साले धुबिया की अक्कल लगाना है, इस धुबिया को जान से मारना है। मतलब जाति सूचक गालियाँ दी? मुझे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया, मुझे घर पर आकर की गाली गलौज मारपीट की है, मेरे हाथ तोड़ दिया। अच्छा, पुलिस से आपने शिकायत की है? पुलिस से शिकायत की है। हाँ, पुलिस क्या करेगी, कार्रवाई करेंगे? पुलिस ने कार्रवाई की है। अच्छा। और पुलिस ने क्या कहा, बहुत जल्द इनको उठाएंगे, बहुत जल्द इनको उठाएंगे। हरिजन एक्ट में मैंने मुकदमा दायर किया है। मौरानीपुर से सीनियर संवाददाता संतोष श्रीवास की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां कलयुगी पति की क्रूरता सामने आई। पत्नी पर पेट्रोल डालकर जलाने का उसने प्रयास किया। शरीर पर गहरे जख्म के निशान आ गए हैं। थाने में पीड़िता को न्याय भी नहीं मिला है। आरोपी पति को पकड़कर छोड़ने का आरोप पुलिस पर पीड़िता लगा रही है। आरोपी पति दिल्ली में एयरफोर्स में तैनात है। आरोपी ने बीते 12 मार्च को इस घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें, पूरा मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कहाँ से आई हैं और कौन सा थाना लगता है आपका? हमारा थाना नसीराबाद लगता है, और हम लाला के पूर्वा मेरा ससुराल है, मैका प्रसाद के पूर्वा में है। क्या हुआ है जो आपके साथ ये सब बहुत सारे जो चोट के निशान हैं, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ मेरे पति ने पेट्रोल डाल के जान से मारने की कोशिश सर मुझे की है, और मुझे मारता पीटता भी बहुत है। उसके परिवार वाले, उसके सारे भाई भाभी सब लोग इसमें शामिल हैं, उसकी बहन शामिल है। सर सारे लोग मुझे शुरू से सर परेशान करते हैं, जब से शादी हुई तभी से परेशान कर रहे हैं सर। दहेज की मांग करते रहते सर, पैसे आए दिन मांगते रहते कि पैसे ला, दहेज ला। सर मैं कहाँ से लाऊं? मैं 5 बहन हूँ, मेरे पापा और मेरे भाई नहीं है सर, मैं अकेली हूँ। मेरी एक बहन है, 5 बहनें। मेरी माँ बूढ़ी है, बीमार है सर, वो नहीं आ सकती। कब तक आप पैसे देते रहे? पति का क्या नाम है और क्या करता है पति आपका? पति का नाम संजय कुमार है, वो एयरफोर्स में सरकारी नौकरी करता है, एनसी है सर। वो दिल्ली में सब इसकी पोस्टिंग आई है सर। वो घटना के दिन वो आपके यहाँ मौजूद था? जी, घटना के दिन वो लाला के पूर्वा में अपने घर में मजदूर था, वहीं पर था सर। वो थाने गई थी क्या आप? जी, हम थाने गए थे। कौन सा थाना लगता है? नसीराबाद सर थाना लगता है। क्या बोले वहाँ पे? वहाँ पे सर पहले तो हमें वहाँ पे चौकी पे बैठा रखा था। वहाँ के जो है परैया का चौकी है, वहाँ पर हम भाग के गए। मेरा वहाँ बैठा ले, बहुत देर तक रखा रहा। फिर उसके बाद में मेरे पति को बुलाया गया, तो उसको अपने साथ नसीराबाद लेकर गए। मुझसे कह रहे कि आप चले जाइए, आप मेरे साथ में, आप घर जाइए। फिर भी हम सर नसीराबाद पीछे, हम फिर भी गए सर नसीराबाद में। सबसे बात करी, कहा, तो वो लोग भी सर कुछ भी नहीं सुन रहे। मेरी FIR तक। रायबरेली से सीनियर संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट।
खबर झांसी के गरौठा से, जहां ग्राम बरमाई से खरवाज को जाने वाली विद्युत लाइन में बने फॉल्ट से निकली चिंगारी से विभाग के 20 हेक्टेयर में फैले बबूल वाले प्लाट में लगी घास फूस में आग लग गई। राहगीरों द्वारा जैसे ही आग की सूचना वन दरोगा पूरनलाल को मिली तो वो अपने सहकर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि वो और भी ज्यादा तेज होने लगी। वन दरोगा पूरनलाल द्वारा फायर ब्रिगेड को फोन कर बुलाया गया। गरौठा से फायर ब्रिगेड प्रभारी रामकृष्ण अवस्थी, हरिप्रसाद समेत कई लोग वहां पर मौके पर पहुंचे, लेकिन खेतों से होकर मशीन आग तक नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद सभी ने संयुक्त रूप से प्लॉट के किनारे वाले खेतों में कट कर रखी फसल को दूर किया और पूरे दिन कड़ी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सवाल उठता है कि हर साल सरकार लाखों रुपए वृक्षारोपण पर खर्च कर देती है, लेकिन फिर भी जरा सी लापरवाही के चलते ऐसे हादसे हो जाते हैं। हम बरमाइन के रहने वाले हैं। क्या नाम है? अनिल। हमारा खुद का खेत है यहाँ पास में, वो देखो पीछे में चना जल गए। अभी ये देखो इनका भी नंबर लगी गया है, कैसे बुझाएं इनमें? जो भी जा रहा है झुलस जा रहा है। सुबह से कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर 50-50 आदमी। ये देखिए इधर में, ये देखो उधर खेत में आग दोबारा से जा रही है। परेशान हो रहे हैं हम, सुबह से बुझा रहे हैं साग को। रात में आंधी आई, पेड़ वहाँ पर फाल्ट रात में होते लाइट करेगी, सुबह में जैसी उन्होंने उधर से चालू करी, विद्युत विभाग वाले देखते तो है ही नहीं कहीं फाल्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। रात में लाइट कटी, सुबह में उन्होंने दोबारा से अपना ब्रेकर ऑन कर दिया। आगे आग लग रही है, लग जाए देखने से। और कोई अभी तक विद्युत विभाग वाला यहाँ पहुँचा भी नहीं है, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे। फोन किया है क्या? कई बार फोन करा है। ये देखो हम कॉल डिटेल दिखाएं आपको। नहीं आए कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। इतनी घोर लापरवाही, बहुत ज्यादा लापरवाही चल रही है, खास करके बहुत ही ज्यादा लापरवाही है। 3-3, 4-4 दिन तो गाँव में लाइट नहीं आती है। ऐसा बना रहेगा तो गांव में भी खतरा हो सकता है। गांव में क्या खतरा? गांव में पूरे गांव में इन्होंने 11,000 की लाइन बिछाई हुई है। कई बार उसके लिए भी कंप्लेंट करी हुई है, कम से कम 11,000 की लाइन हटा दो। उस पर 440 वोल्ट की आप लाइन घुमाइए गांव में। अभी 2 वर्ष पहले हमारे यहाँ एक बिल्कुल नौजवान लड़का खत्म हुआ है, धोखे से एक गीली लकड़ी छुप गई उस पर, वो खत्म हुआ देखते ही देखते लोगों के सामने। तब भी कंप्लेंट करी, लेकिन उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ों से। इसका कम से कम ये तो है निवारण, बाहर कम से कम 120 kV का ट्रांसफार्मर रख दो, गांव में 440 वोल्ट की लाइन घुमा दो। आजकल केबल चल रहे हैं, केबल घुमा दो। नहीं, उससे नहीं है, लोग मर रहे हैं, मरने दो। 11,000 की लाइन पूरे गांव में 11,000 की लाइन है। आप लोग किसान हो? किसान है। अगर अपना मकान बनाते हैं तो घरों में छत डालनी बहुत मुश्किल हो जा रही है। 11,000 की लाइन निकल रही है, कैसे सरिये लगाएं? गरौठा से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर झांसी के मौरानीपुर से, जहां मौरानीपुर क्षेत्र में पति और ससुराली जनों के द्वारा देवर के साथ संबंध बनाने का डाला जा रहा था पीड़िता पर दबाव। पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत की है। जानकारी के मुताबिक मौरानीपुर कोतवाली अंतर्गत आने वाले एक गांव निवासी महिला ने मौरानीपुर कोतवाली पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बनाया कि उसके ससुराली जनों से पिछले काफी समय से परेशान करते आ रहे हैं। महिला ने बताया कि कुछ महीने पहले उसके बेटे की मौत हो गई, तब से ससुराल वाले उसे और भी ज्यादा परेशान करने लगे हैं। साथ ही महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पति और ससुराली जन देवर के साथ अनैतिक संबंध बनाने का दबाव बनाते हैं, जिसको लेकर उसके साथ मारपीट की जा रही है। महिला ने यह भी बताया कि उसका पति शराब पीने का आदी है। साथ ही ससुराली जनों की बातों में आकर उसका पति भी महिला से अनैतिक कार्य करने की बात कहता है। क्या समस्या लेके यहाँ थाने? मेरी समस्या ये सर कि मेरा 17-19 साल बेटा था मेरा, खत्म हो गए। घर वालों ने मिलके मार दिया ऊपरी चक्कर करवा के। और मेरा देवर कहता है मुझसे गलत संबंध बना, नहीं तो घर में नहीं रहने देंगे। मेरा घर वाला कह रहा है, मेरा भाई सही कह रहा है, तू गलत संबंध बनाएगी उससे तो मुझे पैसा मिलेगा दारू पीने के लिए, और नहीं करती हो तो मुझे मार पीट करते हैं सब मिलजुल के। और मुझे और मेरी बेटी को घर से निकालना चाहते, कुछ नहीं देना चाहते हैं। कहते तू यहाँ नहीं रहेगी, जब तेरा बेटा नहीं रहा तो तू भी नहीं रहेगी यहाँ, निकल घर से। 8 साल हो गए मेरे को ऐसे भुगतते, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता है। आपके पति क्या कहते हैं? मेरे पति भी कहते मेरे माँ बाप और भाई जो कह रहे वही होगा। अच्छा, आपके सास ससुर हो? हाँ, सास ससुर भी यही कहते हैं। कितने लोग परेशान कर रहे हैं आपको? मेरे सास ससुर और देवर और मेरा घर वाला। मौरानीपुर से सीनियर संवाददाता संतोष श्रीवास की रिपोर्ट।
खबर झांसी के मौरानीपुर से, जहां ग्राम भदरवारा में हाईवे पर खेत की रखवाली करने जा रहे बुजुर्ग व्यक्ति की अज्ञात वाहन से टक्कर हुई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि मौरानीपुर तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम भदरवारा निवासी चतुर्भुज पुत्र सुजान रोज की तरह विगत दिन भी देर शाम अपने खेतों की रखवाली करने के लिए घर से निकले थे। जैसे ही झांसी खुजराहो राष्ट्रीय मार्ग पर पहुंचे तभी किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर वहीं पड़े। राहगीरों और परिजनों की मदद से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौरानीपुर लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोविंद दास है। गोविंद, कहाँ के रहने वाले हो? भदरवारा के। अच्छा, क्या घटना हुई? ये खेत पर रखवाली करने के लिए जा रहे थे। क्या नाम था इनका? उनका चतुर्भुज नाम था। अच्छा, तो क्या हुआ? खेत की रखवाली करने जा रहे थे तो अज्ञात वाहन द्वारा कोई मतलब एक्सीडेंट हो गया, हाईवे पर? टक्कर मार दी। कहाँ? हाईवे पर? हाईवे पर, फोर लेन पर। तो घटना तुमने पुलिस को दी है? मौरानीपुर से सीनियर संवाददाता संतोष श्रीवास की रिपोर्ट। झांसी के मौरानीपुर में उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के बैनर तले ज्वलंत समस्याओं को लेकर किसानों ने बुधवार को विकास खंड मौरानीपुर में धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्य विकास अधिकारी झांसी और खंड विकास अधिकारी मौरानीपुर के नाम ज्ञापन एसडीओ पंचायत मौरानीपुर को सौंपा, जिसमें प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ शौचालय, ग्रामीण अंचलों में पेयजल की व्यवस्था, गौशालों में चारे भूसे आदि जैसी व्यवस्थाओं और समस्याओं के बारे में बताया गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ शौचालय में हो रही भ्रष्टाचारी की जांच कराकर पात्र किसान मजदूरों को दिलाए जाने की मांग की गई है। बता दें कि इस ज्ञापन में किसान सेवक शेखर राज बडौदिया, मुकेश कुमार अहिरवार, रामाधान निषाद, ब्रजेंद्र सिंह परिहार समेत कई लोगों के हस्ताक्षर हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? दलपत। हाँ? दलपत। कहाँ से आए हो? बड़ा गाँव। कहाँ परेशानी है? आवास नहीं मिलेगा, पेंशन भी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। काय नहीं मिल रहा आवास? साल भर भैया। हाँ? साल भर भैया जो नहीं हुआ वो कुछ। काय नहीं मिल रहा आवास? कहाँ तो काय से नहीं मिल रहा। भाई साहब क्या नाम है? रविंद्र कुमार। कहाँ से आए हैं? बड़ा गाँव। कहाँ परेशानी? आवास मतलब आवास सूची में नाम नहीं है हमारे। क्यों नहीं है? दिव्यांग आवास सूची में। किस कारण से नहीं आया नाम आप? अरे तुम्हारा बना हुआ है पीएम आवास। तो क्या बना है क्या आपका? पहले बना था, दिव्यांग हो गया जब से, मतलब मेरा नाम नहीं है उस लिस्ट में। क्या चाहते हैं आप लोग? दिव्यांग लिस्ट में नाम देना चाहिए हमारा आवास की सूची में। रामाधान निषाद। कहाँ के है? मौरानीपुर ग्राम बड़ा गांव से है। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि मौरानीपुर ब्लॉक में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवासों में धांधली चल रही है। मान लो पात्रों को नहीं दिए जा रहे, जो अपात्र हैं, केसीसी बने, ऐसे लोगों को दिए जा रहा है। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो यहाँ के कर्मचारी दबा देते हैं आवाज़। गरीब आदमी लौट के चला जाता है। जो पैसे सुविधा शुल्क दे रहे हैं उनके बनना, जो सुविधा शुल्क नहीं दे रहे उनके नहीं बन रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो पात्र हो उनको मिले, अपात्रों को ना दिए जाए। अध्यक्ष जी क्या मामला है? देखिए, आज गरीबों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करते हुए आज ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी, सीडीओ और बीडीओ। सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाएं गरीबों तक पहुंचने से पहले दम तोड़ देती हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ शौचालय, पेयजल और अन्य जानवरों के लिए भूसे, चारे भूसे की जो हाहाकार मचा है, भूसा ना मिलने से, आवास शौचालय ना मिलने से, गर्मी शुरू हो गई और पेयजल का संकट खड़ा हो गया। तो इसी समस्या को लेकर आज यहाँ प्रदर्शन किया गया है विकासखंड मौरानीपुर में और ज्ञापन दिया गया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो जनपद के सभी ब्लॉकों में जो प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार चल रहा है, बिना सुविधा शुल्क के, कमीशन खोरी के गरीबों को आवास मिलना असंभव है। अगर सुविधा शुल्क नहीं है तो फिर गरीबों को ये सुविधाएं आवास, शौचालय की नहीं मिलेंगी। तो आज हम लोगों ने उन गरीबों और मजबूर असहाय लोगों की पीड़ा को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराने का प्रयास किया है, जिसमें हम लोगों ने आज 1 हफ्ते का समय दिया है शासन प्रशासन को। अगर 1 हफ्ते के अंदर
ईमानदारी से जांच पड़ताल करके पात्र किसानों मजदूरों को नहीं मिलता आवास शौचालय, पेयजल का संकट दूर नहीं होता, तो यहीं विकासखंड मऊरानीपुर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जय जवान, जय किसान, जय कांग्रेस। मऊरानीपुर से सीनियर संवाददाता संतोष श्रीवास की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा और सिरमौर जनपद क्षेत्र से है, जहां पर होली मिलन और फॉग महोत्सव का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बता दें कि हजारों की संख्या में एक काफिला किसी विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री का नहीं, बल्कि सेमरिया का चमकता सितारा यशोदानंदन संजय द्विवेदी का है, जो होली मिलन और फाग महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए क्षेत्र में निकले हुए थे, जहां जगह जगह पर फूल मालाओं से उनका स्वागत कर रंग अबीर उन पर उड़ाया गया और उनको लगाया गया, मानो कि सेमरिया संजयमय होने को तैयार हो। संजय द्विवेदी की लोकप्रियता सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण जनों में काफी देखी जा सकती है। इसी वजह से युवाओं में संजय की रैली में युवाओं का अपार जन समर्थन के साथ साथ उत्साह नजर आया। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।